हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें कि हम चर्चा करने वाले हैं चातुर्मास्य के विषय में। हरे कृष्णा, आप म्यूट रखिए प्लीज़। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं चातुर्मास्य के विषय में, जो कि बहुत ही विशेष समय है और उस विशेष समय का हमारी परंपरा में बहुत ही विशेष महत्व है। तो इसीलिए इस चातुर्मास्य को समझना और उसका अच्छे से पालन करना ये बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में, और हमारे आध्यात्मिक जीवन में विशेष रूप से प्रगति करने के लिए इसको हमको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। तो बेसिकली चातुर्मास्य का अर्थ है 4 मासों का समूह, है ना। मतलब 4 मास मिल करके एक चातुर्मास बनाते हैं। सिंपल सा अर्थ है चातुर्मास का कि 4 महीनों का समूह। तो अगर हम इसको सूर्य के सिद्धांत से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कि जनरली वैष्णव्स हम लोग गौड़ीय वैष्णव लोग पालन करते हैं, तो जो चातुर्मास है वो शुरू होता है श्रावण से। श्रावण, भाद्र, अश्विन और कार्तिक, 4 मासों के समूह को कहते हैं चातुर्मास। और अगर इसको हम चंद्रमा से कैलकुलेट करते हैं तो फिर ये कैलकुलेट किया जाता है अश्विन मास से, यानी कि एकादशी तिथि से। तो इसीलिए हम चातुर्मास्य को एकादशी तिथि से नहीं मानते, हम चातुर्मास्य को मानते हैं पूर्णिमा तिथि से, पूर्णिमा के अगले दिन से। तो इस प्रकार से तो वास्तविकता में ये जो तो दोनों ही समय सेम ही है, दोनों ही समय में कोई अंतर नहीं है, 3-4 दिन का ही अंतर आता है। तो बेसिकली जो ये चातुर्मास्य का समय है वो प्रारंभ होता है देवशयनी एकादशी से। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं देवशयनी एकादशी, जो कि अभी रिसेंटली जो एकादशी गई है वो देवशयनी एकादशी थी। देवशयनी एकादशी के दिन क्या होता है कि भगवान विष्णु जो है वो शयन में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। उस दिन में हमने चर्चा किया था कि भगवान विष्णु कभी सोते नहीं हैं। महाविष्णु अनंत शेष पर हमेशा लेटे रहते हैं, लेकिन वो कभी सोते नहीं। सो जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि वो पालन करने वाले हैं ना संसार को, तो जो महाविष्णु हैं वे केवल योग निद्रा में रहते हैं, और वो योग निद्रा सोना नहीं होता है। और वो 4 महीने हमारे 4 महीने हैं, भगवान के 4 महीने थोड़ी हैं। अगर हम कंपेयर करें हमारे टाइम लैप्स को देवताओं के साथ भी, तो हमारे 6 महीने देवताओं के 12 घंटे होते हैं। तो फिर, और ये केवल स्वर्ग के लिए है। अब ऐसे जितना और ऊपर ऊपर जाते हैं, जैसे हम जब ब्रह्मा जी की कैलकुलेशन देखते हैं लाइफ की, तो वो बहुत ज़्यादा है ना। 432 करोड़ जो साल हैं हमारे, वो ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे। तो इस प्रकार से अगर समय से देखते हैं तो भगवान के लिए मात्र एक पलक झपकने के समान है ना। लेकिन उतने में हमारे 4 महीने कैलकुलेट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो 4 महीने का समय है, ये माना जाता है कि इसमें भगवान विष्णु क्या करते हैं, शयन करते हैं, ही टेक रेस्ट। तो भगवान विष्णु शयन करते हैं, और कार्तिक के एंड में जब जो एकादशी आती है, जिसको हम कहते हैं देव उठनी एकादशी, जिस दिन फिर उसके बाद जो भगवान विष्णु है वो उठते हैं, तो उसके बीच का जो ये पूरा पीरियड है, 4 महीने का जो समय है, उसको कहा जाता है चातुर्मास। और ये चातुर्मास जो है हम अनेक प्रकार से शास्त्रों में देखते हैं, चाहे वो स्कंद पुराण है या पद्म पुराण है या इवन महाभारत है। अनेक जगहों पर इस चातुर्मास की महिमा का वर्णन किया गया है, चातुर्मास के बारे में जो है बताया गया है। जैसे कि जब पांडवों के पास भगवान कृष्ण रह रहे थे, और उसके बाद भगवान कृष्ण ने जब पांडवों से कहा कि ठीक है अभी मैं वापस जाऊंगा, हो गया सब, युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब मुझे वापस जाना चाहिए, अपना द्वारिका का कारोबार संभालना चाहिए, कार्यभार। तो फिर पांडवों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी वर्णन किए हैं कि ऐसा पता नहीं हमारा क्या भाग्य है कि जिसके कारण से हमको आपका इतना संग प्राप्त हुआ है, आपका इतना सारा निर्देशन प्राप्त हुआ है। ये हमारा वास्तविकता में बहुत विशेष सौभाग्य है, आपके हेतु की कृपा है। लेकिन यदि आप हम पर कृपा करें तो अभी चातुर्मास्य का समय शुरू हो चुका है, और इस चातुर्मास्य के समय में आप हमको छोड़ करके मत जाएं। तो भगवान कृष्ण भी फिर वो चातुर्मास्य के समय में पांडवों के साथ ही रहे, और उसके बाद
जो है वो फिर से द्वारिका गए। तो बेसिकली ये जो चातुर्मास्य का समय है ये रेनी सीज़न इसको कहते हैं, यानी कि बारिश के जो 4 महीने हैं ये वो समय होता है। तो अगर हम एंशिएंट काल के बारे में चर्चा करें तो उस समय इतने अधिक साधन हमारे पास नहीं थे, तो इसीलिए जो रेनी सीज़न के अंदर यानी कि बारिश के समय में कोई भी ट्रैवलिंग नहीं करता था। मोस्टली सारे काम रुक जाते थे सब, हाँ, क्योंकि बच्चे अच्छे से जा कर के पढ़ नहीं पाते थे विद्यालयों में। कोई व्यापारी है तो वो अपना कारोबार अच्छे से नहीं कर पाता था, या फिर जो साधु संत हैं जो कि परिव्राजक कहे जाते हैं। परिव्राजक का अर्थ होता है जो कि हमेशा भ्रमण करता रहता है। तो वास्तविकता में जो साधु हैं वे सदैव भ्रमण करते रहते हैं, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए, भगवान के विषय में, भगवान की ग्लोरीज़ को पूरे संसार में फैलाने के लिए हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे साधु भी फिर भ्रमण नहीं कर पाते और उनको एक ही जगह पर रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो चातुर्मास्य का समय है, जो कि ये बारिश का समय होता है, उसमें सब को अपनी गतिविधियों को रोकना पड़ता है या उनको बहुत कम करना पड़ता है, और उसके बाद जो है ये 4 महीने का जो समय है उसको निकालना पड़ता है। तो इसीलिए ये चातुर्मास्य का बहुत ही विशेष महत्व शास्त्र बताते हैं कि अब जो है सारे ही लोग, चाहे कोई गृहस्थ हो, सन्यासी हो, या किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, हर व्यक्ति के लिए जो गतिविधियां हैं वो कम हो जाती हैं। हर व्यक्ति अपनी गतिविधियों को नहीं कर पाता है ठीक से, इसीलिए इस चातुर्मास्य को विशेष रूप से तपस्या करने के लिए शास्त्र में वर्णन किया गया है कि ठीक है, आप कुछ नहीं करना तो क्या करें, है ना। मान लो हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो क्या करेंगे, हम फ़ोन में रील्स देखने लग जाएंगे, मूवी देख लेंगे, हाँ, या फिर लोग नाइट आउट पार्टीज़ चले जाते हैं। ये इस प्रकार की अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति लग जाता है जब व्यक्ति के पास करने के लिए कुछ खास प्रैक्टिकल ना हो। तो इसीलिए ये शास्त्र वर्णन करते हैं कि भाई अब ये जो 4 महीने का समय आपको फ्री मिल गया, थोड़ा सा आपको उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना है, बल्कि इसको तपस्या करने में उपयोग करना है, और भी ज़्यादा जो है वो मतलब इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना है। ये विशेष रूप से ये चातुर्मास्य का उद्देश्य है। प्रभुपाद बोलते हैं कि इस चातुर्मास्य का विशेष उद्देश्य है कि इंद्रिय तृप्ति को कम से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में हम लगे। और अगर हम इसके महात्म्य की बात करें तो हम देखते हैं अनेक प्रकार से वर्णन मिलता है, जैसे कि सब जानते हैं नारद मुनि के विषय में। हमने पहले भी चर्चा किया था कि किस प्रकार से नारद मुनि बने हैं। तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में पहले स्कंद के 5वें-6ठे अध्याय में श्रील नारद मुनि वर्णन करते हैं अपने शिष्य श्रील वेदव्यास जी को कि वे किस प्रकार से देवर्षि के पद को प्राप्त हुए। तो उसमें वे अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हुए बताते हैं कि मैं एक दासी का पुत्र था, यानी कि एक निम्न कुल में जन्मा था, और लेकिन सौभाग्य से हमारे घर के पास ही जो है कुछ भक्ति वेदांत साधु मतलब जो बहुत उन्नत साधु हैं, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त साधु हैं, ऐसे भक्ति वेदांत साधु हमारे घर के पास रहने के लिए आए चातुर्मास्य के समय में। क्योंकि चातुर्मास्य में साधु लोग जो है वो ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, वो प्रचार कार्य नहीं कर पाते हैं, इस कारण से वे फिर क्या करते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं और उस एक स्थान पर रह करके अपनी तपस्याओं को, अपनी साधना को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंटेंस रूप में अपनी साधना को, अपनी तपस्या को बढ़ाते हैं, क्योंकि उस समय प्रैक्टिकली करने के लिए सेवाएं ज़्यादा नहीं होती। तो इसीलिए वो भक्ति वेदांत साधु भी आए थे, और उस जंगल में जहाँ पर नारद मुनि अपनी माँ जो कि दासी थी, जो कि लोगों के घर में काम किया करती थी, इस प्रकार से उस दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे, और उनके घर के पास में ही वो भक्ति वेदांत साधु रहने के लिए आए थे। तो उस समय उनकी माता जो है, जो कि दासी थी, वो उन साधुओं के पास जाया करती थी और बहुत ही विनम्र सेवाएं, जैसे कि उनके लिए सफाई करना, पानी लेकर के आना, इस प्रकार की अनेक जो विनम्र सेवाएं हैं वो उन भक्ति वेदांत साधुओं को किया करती थी। और उस समय नारद मुनि केवल 5 वर्ष के थे, छोटे से बालक थे, तो वे भी अपनी माँ के साथ जाया करते थे, और अपनी माँ के साथ जा करके वे भी उन भक्ति वेदांत साधुओं की सेवा किया करते थे। तो नारद मुनि वर्णन करते हैं
कि मैं चप्पल नहीं था, खेल कूद में आसक्त नहीं था, और इस प्रकार से अनेक दिव्य गुणों से नारद मुनि युक्त थे। और उन्होंने फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि पूर्ण रूप से अनुशासित हुए बिना, पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना और इंद्रियों को संयमित किए बिना कोई गुरु के निर्देश का पालन नहीं कर सकता, और ऐसा किए बिना कोई भगवान के धाम नहीं जा सकता। तो इसीलिए और नारद मुनि जो है उन 4 महीने के समय में विशेष रूप से इन गुणों को विकसित किए, और इन गुणों के साथ में उन भक्ति वेदांत साधुओं की बहुत विनम्र सेवाएं किए। उनको हर प्रकार से वे सेवा करते थे, हर प्रकार से उनके जूठे बर्तन धोते थे, उनके लिए भोजन पकाने में सहायता करते थे, उनके साथ सामग्री में यज्ञ आदि करने में सहायता करते थे, साफ़ सफाई किया करते थे, पानी लेकर के आते थे। इस प्रकार से हर प्रकार की विनम्र सेवाएँ किया करते थे, और उनकी आज्ञा से उनको उनका जूठन खाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से केवल 4 महीने तक सेवा करने से, उन भक्ति वेदांत साधुओं की केवल 4 महीने सेवा करने से नारद मुनि को भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेम है वो नारद मुनि के हृदय में प्रकट हो गया, और उनको अल्टीमेटली उसी जीवन में पूर्ण रूप से शुद्ध हुए बिना ही उनको भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। और फिर उसके बाद उनकी उत्कंठा और अधिक बढ़ गई, जिसके लिए वो भगवान की और अधिक तीव्रता से भक्ति में सेवा में लग गए, और अगले जीवन में नारद मुनि बन करके पूरे विश्व में भगवान की महिमा का प्रचार करने लगे। तो इस प्रकार से बहुत दिव्य है ये चातुर्मास्य, और बहुत दिव्य है इसमें की गई भगवान की सेवा। उसी प्रकार से हम देखते हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद भी जो है जिनको कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी से अधिक सौभाग्यशाली भक्त और कौन हो सकता है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो ऐसे जो माधवेंद्र पुरी पाद हैं, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, वे भी चातुर्मास्य को बनाने के लिए जगन्नाथपुरी में रुके थे, और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो वे दक्षिण भारत में विभिन्न अलग अलग स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। पूरा चैतन्य चरितामृत में बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अलग अलग स्थानों पर गए, पहले किस स्थान पर गए, फिर किस स्थान पर गए, कहाँ पर जा कर के उन्होंने किस भक्त पर कृपा की, और इस प्रकार से चलते चलते जब श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट श्रीरंगम में वेंकट भट्ट रहा करते थे, जो कि श्री संप्रदाय के बहुत ही महान वैष्णव उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, है ना। तो उनके घर में जा कर के श्री चैतन्य महाप्रभु जब पहुँचे श्रीरंगम तो उनके घर रुके, और जब उनको वहाँ पर पता चला कि अब तो चातुर्मास्य का समय आ गया है, चातुर्मास्य शुरू हो गया है, तो चैतन्य महाप्रभु 4 महीने तक वेंकट भट्ट के घर पर ही रहे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ट्रैवलिंग को रोक दिया, और चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में श्रीरंगम में श्री वेंकट भट्ट जो कि श्री संप्रदाय के उत्तम वैष्णव थे, उनके घर में जो है श्री चैतन्य महाप्रभु रुक गए। और फिर उसके बाद हर रोज़ जो है उनको हर अलग अलग घर से जितने भी वहाँ पर उच्चकुलीन ब्राह्मण परिवार थे, वे सब श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देने लगे, और चैतन्य महाप्रभु सबको सेवा का अवसर प्रदान करते हुए कई घरों में जो है जा कर के हर रोज़ दोपहर का भोजन लिया करते थे। तो सबको सेवा करने का अवसर चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि उसके बाद चातुर्मास्य खत्म हो गया तो चैतन्य महाप्रभु आगे चले गए, तो कई ब्राह्मणों को चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण, राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नायन है, जो स्वयं राधा कृष्ण से अभिन्न है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु अगर कहीं 4 दिन रुक जाएं, अरे 4 मिनट रुक जाएं तो बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु चातुर्मास्य के समय में 4 महीने एक ही स्थान पर रहे, और बहुत अधिक इंटेंसली जो है चैतन्य महाप्रभु उस समय कीर्तन करने में और बहुत अधिक जो है भगवान की कथा को चर्चा करने में लगे रहते थे। दिन रात हर कभी कहीं, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी इस प्रकार से नित्य चैतन्य महाप्रभु भगवान की कथा और भगवान के कीर्तन में पूरे चातुर्मास्य में निमग्न रहे। और उसी चातुर्मास्य के समय में वेंकट भट्ट के पुत्र, कोई जानते हैं उनका नाम? हरे कृष्णा। वेंकट भट्ट के पुत्र कौन है? हाँ जी, ऋषभ प्रभु। गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल, वेंकट भट्ट के पुत्र का नाम है गोपाल जी। तो
वो जो गोपाल हैं जो कि उस समय केवल छोटे से क्या बोलते हैं बालक थे, है ना, कुछ 5-6 साल के इसी प्रकार से, तो उनको श्री चैतन्य महाप्रभु को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भी चैतन्य महाप्रभु को सेवा किया करते थे, विनम्र सेवाएं किया करते थे, चैतन्य महाप्रभु के पास बैठ करके हरि कथा का श्रवण किया करते थे, और चैतन्य महाप्रभु का जूठा प्रसाद भी उनको प्राप्त हुआ करता था, चैतन्य महाप्रभु दिया करते थे। और इस प्रकार से वो गोपाल जो कि 4 महीने जिनको चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ, ये चातुर्मास्य के समय में, ये 4 महीने जिनको भगवान को सेवा करने का, साधु को सेवा करने का, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों को सेवा करने का अवसर जो प्राप्त हुआ, उससे वो गोपाल बाद में बन गए शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी। इतने महान आचार्य, इतने जो गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा है उसके इतने मुख्य आचार्य हैं शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कि उनके हृदय के प्रेम से एक जो शिला है, एक जो शालिग्राम शिला है, वो स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए, वो स्वयं श्री राधा रमण के रूप में जो है वो प्रकट हो गए। तो इतना दिव्य जो दिव्यता है वो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी प्राप्त किए श्री चैतन्य महाप्रभु को चातुर्मास्य में सेवा करके। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये चातुर्मास्य बहुत ही अधिक विशेष महत्व रखता है, बहुत ही अधिक विशेष है हमारी जीवन में, तपस्याओं को बढ़ाने में, सेवाओं को बढ़ाने में, साधना को बढ़ाने में। अब अगर हम देखें ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी को, तो उन्होंने भी इस चातुर्मास्य को बहुत दृढ़तापूर्वक पालन किया है। जैसे कि इसमें बताया गया है शास्त्रों में कि चातुर्मास्य के समय में व्यक्ति को अपने बाल काटने नहीं चाहिए, अपना केश काटना नहीं चाहिए, दाढ़ी नहीं काटना चाहिए, मूंछ नहीं काटना चाहिए, और इस प्रकार से मतलब कोई भी अपने भौतिक मतलब शरीर के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब खाना पीना छोड़ देना चाहिए, दिन में केवल 1 बार खाना चाहिए, और इस प्रकार से सोना नहीं चाहिए, कम से कम सोना चाहिए, और इस प्रकार से अनेक सिद्धांतों के का वर्णन करते हुए चातुर्मास्य का वर्णन किया गया है। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी भी जो चातुर्मास्य, वो फोटो भी है उनका कि जिस उन्होंने भी इस चातुर्मास्य को पालन करते थे। तो आज भी जब आप मायापुर में जाएंगे, श्रीधाम मायापुर, जहाँ पर शिला गंधर्वी का गिरधारी सेवा होते हैं, जो कि चैतन्य सारस्वत मठ है, जो कि शिला सारस्वत मठ तो नहीं पता नहीं, जो भी गौड़िया मठ है, जहाँ पर शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की समाधि भी है, भजन कुटीर भी है। तो आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी वहाँ पर 4 महीने चातुर्मास्य के रहे थे, और उस समय शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी प्लेट में नहीं खाते थे। इतना तपस्या किया करते थे कि वे केवल 2 हाथों में समा जाने वाला जितना भोजन दिन में 1 बार, केवल वो भी एक पत्थर पर रख करके खाया करते थे। मतलब प्लेट यूज़ नहीं करते थे, पत्थर के ऊपर ही उनको सर्व किया जाता था, और वो पत्थर से खाया करते थे, और वो भी हाथों से नहीं, सीधा मुंह से। तो इस प्रकार से बहुत मतलब पशु के समान, जिस प्रकार से एक पशु खाता है, तो इस प्रकार से जो है बहुत अधिक तपस्या करते हुए शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने भी अपने वो जो चातुर्मास्य के 4 महीने हैं उनको बहुत अधिक तपस्या के साथ व्यतीत किया है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो ये चातुर्मास्य का समय है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, और इसको हमको बहुत अधिक गंभीरतापूर्वक लेकर के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का ये हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है। तो इसका हमको लाभ उठाना चाहिए। और ऑफ कोर्स अभी समय काल परिस्थितियाँ अलग हैं, और हमें अपने आचार्य जो कि हमें आज के समय के अनुसार हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमको ये चातुर्मास्य का पालन करना चाहिए। ओम विष्णुपाद श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार हमको इस चातुर्मास्य का पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी जब इस प्रकार से चर्चाओं को सुना तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब तो 4 महीने बाल नहीं काटेंगे, बड़ा बड़ा दाढ़ी कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट प्रभुपाद जी फिर मेंशन किए हैं ये कि क्योंकि जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है ये प्रचार के लिए है, और अब परिस्थितियाँ इस प्रकार की नहीं है कि हम चातुर्मास्य में हमको एक स्थान पर ही रहना पड़े। हम बाहर निकल करके प्रचार कर सकते हैं, और इसीलिए हमको इस प्रचार कार्य को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, और उसके लिए हमको नीट एंड क्लीन रहना है।
उसके लिए हमको बाल नहीं रखने हैं या बहुत छोटे बाल रखने हैं, और अपना जो दाढ़ी मूंछ है उसको एकदम शेव रखना है। तो इस प्रकार से, और साफ़ सुथरे कपड़े पहनना है। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमको फिर ये स्टैंडर्ड्स दिए हैं कि हमको एक्चुअली जो चातुर्मास्य का अर्थ है, ये सब जो नियम दिए गए हैं उसका उद्देश्य है कि हम अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति को, अपने जो शरीर के सुख है या शरीर को जो हम समय देते हैं उसको हम कम से कम दें। तो उसके लिए हमको अदर प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स को हमको फॉलो करना है, नॉट नेसेसरली कि इसको हमको एज इट इज़ फॉलो करना है। तो प्रभुपाद जी हमको क्लियरली बताए हैं कि हमको इस प्रकार से नहीं करना है। तो इसीलिए भक्तों को ये डाउट रहता है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम चातुर्मास्य में हमको शेव करके रखना है, बाल भी लंबे नहीं करने हैं और दाढ़ी मूंछ भी नहीं रखना है। तो इस प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इस चातुर्मास्य में करनी चाहिए। क्या बोलते हैं, एक वोव लेकर के, एक प्रण लेकर के कह लो, या एक व्रत लेकर के हमको इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसा कि जो बोलते हैं यज्ञ दान तप क्रिया, तो इन चीज़ों को हमें अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो यज्ञ का अर्थ है हमारे लिए, अभी यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, तो इसीलिए हमको प्रैक्टिकली प्रयास करना चाहिए कि जो लोग 16 माला जप नहीं करते हैं वे इस चातुर्मास्य में हर रोज़ 16 माला का जप करें, और जो लोग 16 माला का जप करते हैं पूरे दिन में वे इसको ब्रह्म मुहूर्त में करने का प्रयास करें। तो इसीलिए इस चातुर्मास्य में हम प्रण ले सकते हैं, व्रत ले सकते हैं, और हमको पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठें, भगवान की मंगला आरती दर्शन करें और 16 माला सुबह सुबह जप करें, इतना जल्दी से जल्दी पॉसिबल है, सूर्योदय से पहले, जिस प्रकार से गुरुमाँ चाहते हैं। तो उस प्रकार से हमको करने का प्रयास करना चाहिए, सबसे पहली चीज़। फिर उसके बाद संकीर्तन यज्ञ में हम प्रयास कर सकते हैं कि हम हरिनाम संकीर्तन में भाग लें, है ना। जैसे ही जब भक्तों मिल कर के संकीर्तन करते हैं या कहीं पर प्रचार के लिए कहीं पर जा कर के संकीर्तन करते हैं, तो उसमें जा कर के हम भाग लेने का प्रयास करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस चातुर्मास्य में, जिसको हमको दृढ़तापूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। फिर उसके बाद है यज्ञ दान। तो हमको दान देना चाहिए, जो व्यक्ति कमा रहा है, जिसके पास कुछ धनराशि है, तो उनको विशेष रूप से वैष्णवों की सेवा में जो अपना धनराशि है उसको दान देना चाहिए। और जैसा कि हम देखते हैं कि अभी हमने शिला नारद मुनि के जीवन में देखा, या शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन में हम देखते हैं कि वैष्णव सेवा करने से विशेष रूप से जो चातुर्मास्य में जो कृपा है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की कृपा को। तो इसीलिए वैष्णव सेवा के लिए हमको विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। तो यदि किसी के पास धन है, कोई कमा रहा है, तो उसको पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि वो वैष्णवों को कुछ जो धनराशि है वो दान दें और उनको अनेक प्रकार से सेवाएं करने का प्रयास करें। तो वैष्णवों को अपने घर में बुलाएं, घर में हरिनाम संकीर्तन करें, है ना, वैष्णवों को भोजन खिलाएं, और इस प्रकार से और अगर नहीं ऐसा संभव है तो जहाँ पर वैष्णव लोग हैं, जैसे अभी मायापुर में हैं, तो इस प्रकार से तो भक्तों को प्रसाद खिलाएं, या फिर और अन्य जो भगवान की सेवाओं में जो वैष्णव लोग लगे हुए हैं, जो भी सेवाएं कर रहे हैं, उसमें हम जितना यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा श्रद्धा, जितना हमारे लिए संभव हो, हमको अपना कुछ दान राशि दान देना चाहिए। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग नहीं कमा रहे हैं, जिनके पास धन नहीं है, तो उन्हें अपना क्या बोलते हैं समय दान देना चाहिए। उनको अपना समय जितना अधिक से अधिक दे सकते हैं भगवान की कथा को श्रवण करने में, जप करने में, कथा सुनने में और मंदिर आने में, इस प्रकार से जितना अधिक समय भगवान की सेवा में दे सकते हैं उतना अधिक समय देना चाहिए। तो इसीलिए जिस प्रकार से भी जैसे कि बोलते कि हमको क्या करना है, सोना त्यागना है। तो अगर हम गोल्ड वाला सोना त्याग सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर हम सोना दान दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम वो सोना नहीं त्याग सकते तो कम से कम ये वाला सोना त्याग सकते हैं, बेड वाला सोना त्याग सकते हैं। तो इसीलिए प्रयास करें कि हम कम से कम सोएं, जितना वास्तविकता में आवश्यक है उतना ही सोएं। प्रयास कर सकते हैं कि दिन में ना सोएं, केवल रात को ही सोएं, और वो उसमें भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। तो रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें और सुबह सुबह अच्छे से जप करें।
और दिन में भी ना सोएं, अनेक प्रकार से सेवाओं में संलग्न रहें। तो इस प्रकार से हमको इस चातुर्मास्य को पालन करने का प्रयास करना चाहिए। देन तपस्या, तो तपस्या करनी चाहिए। विशेष रूप से कहा जाता है कि वैसे तो कि केवल दिन में एक ही बार खाना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स अभी हम उतने उन्नत नहीं हैं और उतना हमारा स्वास्थ्य भी अलाउ नहीं करेगा, गुरु महाराज भी नहीं चाहते हैं इस प्रकार से हम करें। तो कुछ भक्तों ने किया है, तो फिर हमने सुना है पुराने भक्तों से। एक बार एक भक्त बता रहे थे, वो बोले कि मैंने इस प्रकार से करना शुरू किया कि मैं दिन में एक ही बार खाना शुरू किया। तो गुरु महाराज के पास में ही थे, तो ऐसा सच उन्होंने गुरु महाराज को बोला नहीं था या मतलब किसी भी तरह से, लेकिन गुरु महाराज तो सब जानते हैं। तो गुरु महाराज उनको बोल रहे हैं कि कोई कोई है ज़्यादा तपस्या करता, दिन में एक ही बार खाता है, तो फिर सेवाएं नहीं कर पाता है। तो फिर उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो गुरु महाराज मेरे को बोल रहे हैं। तो देन ही स्टार्टेड। तो इसीलिए ऑफ कोर्स प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है कि हम दिन में एक बार खाएं, लेकिन कम से कम हम इंद्रिय तृप्ति ना करें, अच्छा ना खाएं। विशेष रूप से जैसा कि बताया गया है कि प्रभुपाद जी जैसे बताए हैं कि हमको स्पिनच यानी कि पालक नहीं खाना है पहले महीने में। चातुर्मास्य के 4 महीने हैं, तो पहला महीना जो कि श्रावण का है उसमें हमको पालक नहीं खाना है, और फिर दूसरे महीने में दही नहीं खानी है, तीसरे महीने में दूध नहीं पीना है, और चौथे महीने में उड़द की दाल आदि जो हाई प्रोटीन की जो चीज़ें हैं उसको हमको नहीं खाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब ये करना भक्तों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें फिर भक्त लोग क्या करते हैं, भाई क्या बोलते हैं, जैसे दूध पीना है तो दूध में एक नींबू निचोड़ देंगे। अरे देखो अब तो ये दूध नहीं रहा, अब तो ये फट गया है। अरे इतना मतलब फटा भी नहीं है स्टिल एक बूंद नींबू का रस डाल देंगे, या भैया अब तो ये खीर है, ये तो दूध नहीं है, या फिर दही को पतला कर दिया, अरे ये तो लस्सी हो गई, ये तो दही नहीं। तो इस प्रकार से वी शुड नॉट चीट आवरसेल्फ, हमको अपने साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। एक महीना हमको तपस्या करनी चाहिए, कम से कम कोई 4 चीज़ें तो छोड़नी चाहिए। पहले महीने में पालक नहीं खाना है, दूसरे महीने में दही नहीं खाना है, तीसरे महीने में दूध नहीं खाना है, चौथे महीने में उड़द की दाल या फिर और जो भी हाई प्रोटीन जैसे कि सोयाबीन हो सकता है या अन्य जो भी चीज़ें हैं उनको हमको नहीं कंज्यूम करना है। तो इस प्रकार से इतनी तपस्या तो मिनिमम करनी है, और साथ में अगर हम कर सकें तो जो हमको सबसे अधिक प्रिय वस्तु है खाने की, उसको इस चातुर्मास्य में छोड़ देना चाहिए। हाँ, हम कुछ व्रत ले सकते हैं, जो वस्तुएं हमको प्रिय हैं उसमें से किसी एक वस्तु का हम त्याग कर सकते हैं कि इस चातुर्मास्य में मैं ये नहीं खाऊंगा, इस प्रकार से। या फिर मतलब ऑफ कोर्स इसी चातुर्मास्य में फिर कार्तिक मास भी आता है, तो उसमें भी बहुत सारे भक्त लोग इस प्रकार से वो लेते हैं। मैं खुद देखा हूँ कि एक बार एक भक्त थे, वो पूरे कार्तिक मास में केवल फ्रूट्स खा रहे थे, अन्न ही छोड़ दिया। तो ऑफ कोर्स हमको अनुकरण नहीं करना है, लेकिन हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि किस प्रकार से भक्त लोग तपस्या करते हैं इस चातुर्मास्य में। तपस्या करना है और क्रिया एट द सेम टाइम हमको प्रचार कार्यों में भी सहायता करना है, भाग लेना है, क्योंकि ये जो चातुर्मास्य का समय है ये उत्सवों का समय है। अभी देखो, अभी आ जाएगी बलराम पूर्णिमा, कृष्ण बलराम रथ यात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोपाष्टमी, दीपावली और कितने सारे अभी फेस्टिवल्स। नाउ इट्स द टाइम फॉर फेस्टिवल्स। अब जो चातुर्मास्य का समय है इसमें एकदम फेस्टिवल्स शुरू हो चुके हैं, अब एकदम उत्सवों का समय आ चुका है, और उत्सवों में भाग लेने के लिए उत्साह बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमको पूर्ण उत्साह के साथ इन उत्सवों में भाग लेना है, बहुत अच्छे से सेवाएं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त संग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर संभव हो तो 4 महीने जा कर के धाम में रहना चाहिए। धाम में नहीं रह सकते तो, और ऑफकोर्स जय स्थाने भक्तगण से ही तो वृंदावन। धाम में रहने का वास्तविक अर्थ है कि हमें भक्तों के साथ में रहना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए विनम्रतापूर्वक, और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं कि अगर 4 महीने छुट्टी ले करके बस भक्तों के साथ में रहें तो बड़े आनंद की बात है। नहीं कर सकते तो भी जितना समय हमको मिलता है, जितना समय हम निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय हमको देना चाहिए मंदिर में जाने के लिए। मंदिर मतलब जो हमारे जहाँ पर वास्तविकता में भगवान की सेवा हो रही है प्रमाणिक तरीके से शास्त्रों के अनुसार। प्रभुपाद जी इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के सेंटर्स बनाए हैं, तो वहाँ पर हम जा सकते हैं, या फिर धाम में जा सकते हैं, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी आदि। और भक्तों जहाँ पर भक्त लोग हैं तो भक्तों के पास में जाने के लिए, धाम में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इस चातुर्मास्य में हमको देना चाहिए कि हम वैष्णव सेवा, वैष्णव संघ में हम लगाएं।
ठीक है जी। और आई थिंक मोर और लेस मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया, कुछ रह गया होगा तो भगवान की इच्छा। और इतना ही है, किसी का कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहीं पर ही कंक्लूड करेंगे। बाकी आप सब लोग इसको बहुत गंभीरतापूर्वक लीजिए और इसको बहुत अच्छे से पालन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय दिव्य चातुर्मास्य महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है?